greeting traders. I'm Om Sharma from the Technical Masters Academy and I welcome you all to a brand new video. तो आज का वीडियो एक तो शूट करने का तरीका भी टोटली चेंज हो चुका है। कुछ अलग तरीके से मैं आज के वीडियो को शूट करने वाला हूँ और साथ के साथ मैं आज आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करूंगा। मेरे एक सेटअप है, मतलब इस सेटअप को मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ। मतलब अगर आप मुझसे पूछो कोई एक ऐसी चीज जिसने मेरी ट्रेडिंग को टोटली चेंज करा हो, कोई एक ऐसा सेटअप जिसको मैं रोज यूज करता हूँ और मतलब बिना उसके ट्रेड ना करता हूँ, तो वो एक ये सेटअप है जिसको कि मैंने आज तक कभी भी अपने किसी भी बैच में उसको रिवील नहीं करा, कभी मैंने किसी को वो पढ़ाया नहीं। सिंस ये जो मेरा ऑनलाइन बैच था, ये मेरा लास्ट बैच था, मतलब 1.5-2 साल बाद ही अब मैं आगे जाके ऑनलाइन पढ़ाना कंटिन्यू करूंगा अगर किया तो। बाकी ऑनलाइन के लिए मेरी तरफ से अभी के लिए मेरा लास्ट बैच था, ये मैंने कर दिया बैच और इस बैच के अंदर मैंने ये सेटअप पढ़ाना है, ठीक है। बाकी तो जो मेरी ऑफलाइन क्लासेस है, जो मेरा ऑफलाइन अभी एक बैच ऑलरेडी चल रहा है वो चल ही रहा है। ऑफलाइन आगे मैं उस बैच को आगे कंटिन्यू करता हूँ नहीं करता हूँ बात की बात है, बट ये सेटअप मैंने अपने ऑफलाइन वाले अभी रनिंग बैच को तो पढ़ा दिया, ऑनलाइन वालों को अभी पढ़ाना बाकी है। और मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, कुछ इसका स्वाद चखाना चाहता हूँ, आप लोग को बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से कैसे काम करता है और कैसे मैंने पहले ही आपको कुछ चीजों के बारे में अलर्ट किया था। कुछ चीजें पहले ही हो गई थी मार्केट के अंदर और उसके बाद मैंने किस तरीके से इस ट्रेड को राइड करा, मतलब इस ट्रेड को मैंने होल्ड करा और पूरे ट्रेंड को मैंने राइड करा। मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारा मार्केट ना 20 अक्टूबर 23 अक्टूबर के बाद से टूटना चालू हो गया था और आज जाके, आज हमारी तारीख हो गई 26 अक्टूबर, मतलब मंडे से मैं अपने शॉर्ट्स को होल्ड कर रहा था। मंडे से लेके अब तक मैंने अपने शॉर्ट्स को कैसे होल्ड करा, किस तरीके से मेरी साइकोलॉजी रही, कहाँ मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, क्या मेरा स्ट्राइक प्राइस था, सब चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, दिखाऊंगा। वो स्क्रीनशॉट मेरे ऑर्डर पंच होने का दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप ये एक मेरी रील देखो जो मैंने डाली थी इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, आप वहां पे जाके देख सकते हो। ये 3rd नंबर पे ये रील डली हुई है, ठीक है, जिसमें कि ये मैंने 20 अक्टूबर को अपडेट दिया था मॉर्निंग का और मैंने ये बताया था कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा बुलिश हो सकता है, पर ज्यादा बुलिश मत होना, ज्यादा क्वांटिटी मत डालना। अगर डालो तो 30 अक्टूबर से पहले पहले उसको बुक कर लेना, ठीक है। आप जाओगे, आपको इंस्टाग्राम के ऊपर ये 3rd नंबर की रील आपको दी जाएगी, इसको जरूर देखना एक बार जाके। तो ये रहा हमारा 20 अक्टूबर वाला दिन। तो आप ध्यान से देखो, 20 अक्टूबर को हमारा मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है, ओपन हुआ और ओपनिंग के टाइम पे ही मैं रील डाल चुका था। मतलब 7 मार्केट ओपन होता है, 9:17 9:18 तक मैं ये रील अपलोड कर चुका था। मैंने बोला था मार्केट के अंदर थोड़ा सा लॉन्ग जाओ। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा साइडवेज मूव, फिर उसके बाद एक झटके में एक इसने टारगेट दिया और यहाँ पे हम एग्जिट हो चुके थे, ठीक है। लॉन्ग्स में आपको एग्जिट मिली। उसके बाद मैंने एक ही रील डाली, ये रील डली थी 23 अक्टूबर को और जहां पे मैंने आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करा था कि कहाँ पे मॉर्निंग में मार्केट के अंदर सेलिंग आ सकती है, किस हिसाब की सेलिंग आएगी। फिर निफ्टी में हमने ट्रेड करा था, मैं आपको बैंक निफ्टी दिखा रहा हूँ, दोनों के चार्ट अप्रोक्सीमेटली सेम ही होते हैं। तो शुरुआत में हमने एक ट्रेड डाला, आप ऐसे समझिए कि जो चीज हमने 100 की खरीदी वो 150 की होगी, हमारा आपको 50% का वहां पे इजी रिटर्न मिला। मॉर्निंग में ट्रेड डालने के बाद मैंने उस ट्रेड को कर दिया क्लोज। उसके बाद 12:30 बजे मेरा एक सेटअप बनता है, जिस सेटअप का नाम है हथौड़ा सेटअप। तो 12:30 बजे मार्केट के अंदर लगता है हथौड़ा और वहां पे मैं डालता हूँ अपनी क्वांटिटी। वो मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा। इनफैक्ट मैंने उस टाइम पे एक वीडियो रिकॉर्ड करी थी, जिस वीडियो को मैंने कहीं अपलोड नहीं करा। मैंने सोचा था मैं इस वीडियो को सीधा तभी डालूंगा जब मैं इस ट्रेड के अंदर प्रॉफिट बुक करूंगा। तो वो वीडियो मैं देखूंगा, जिस फोन में अभी रिकॉर्ड हो रहा है उसी के अंदर है वो वीडियो। अगर हमारे पास होगी वो वीडियो अवेलेबल तो वो डल जाएगी, आप उस वीडियो को देखना। उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करा था कि कैसे मैंने ट्रेड के अंदर एंट्री ली, कैसे मेरा प्रीमियम 4 टाइम 5 टाइम्स हो गया और कैसे मेरा सेटअप वहां पे लगा, क्या वो रीजन था, क्या वो लॉजिक था, समझाऊंगा सारी चीजें। तो सबसे पहले आप देखो 23 अक्टूबर 12:30 बजे हुआ क्या। मैं टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, 15 मिनट का मैं टाइम फ्रेम ओपन कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं आपको चीजें एक्सप्लेन करनी स्टार्ट करता हूँ। 23 अक्टूबर एग्जैक्टली
12:30 बजे, मतलब ये वाली कैंडल, ठीक है। अब ये जो कैंडल है ना, कैंडल बननी चालू हुई है 12:15 पे, ठीक है, और ये क्लोज हुई होगी 12:30 बजे। मैं आपको 12:30 की ही टाइमिंग बता रहा हूँ। 12:30 ना यहाँ पे हमारा हथौड़ा सेटअप बन गया, ठीक है। और क्या मेरा ट्रेड था, मैं आपको एक बार वो ट्रेड भी दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने बाकी के ट्रेड्स हाइड कर रखे हैं, वो उनसे आपको लेना देना नहीं है, वो मेरे अपने इंट्राडे के ट्रेड्स से वो मैंने किए थे, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा बैंक निफ्टी 26 अक्टूबर की एक्सपायरी 43,600 की पुट को मैंने बाय किया है। नॉर्मल क्वांटिटी है, मार्केट ऑर्डर लगाया है, जिसका प्रीमियम उस टाइम पे चल रहा था 186.93, मतलब 187 रुपीज। आप ऊपर देख सकते हो 30 अक्टूबर को ही ये मेरा ट्रेड डाला था। बाकी के ट्रेड्स आप छोड़ दो, आपके काम के नहीं है ना, मैं उनके आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, इसलिए मैंने हाइड कर दिया बाकी के सारे ट्रेड्स। सिर्फ ये एक ट्रेड है, क्या क्वांटिटी थी उससे भी आपको कुछ लेना देना नहीं है, वो मेरा अपना रिस्क टेकिंग एपेटाइट है, चाहे कितनी ही क्वांटिटी हो, वो उससे भी आपको लेना देना नहीं है, वो चीज भी आप छोड़ दो। सो 187 रुपए पे मैंने 12:30 के आसपास ये एक पुट बाय करी, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहां हमारा सेटअप लगा। क्या सेटअप है, वो तो जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो लकी है, बस उन तक ही रहेगा। आप तक शायद 1.5-2 साल बाद आए, तब आपको पता चलेगा उसके बारे में क्या वो सेटअप है। तो यहाँ पे मेरा सेटअप लगता है 12:30 बजे, और इसी के साथ साथ अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रीमियम का प्राइस, प्रीमियम का चार्ट, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, बहुत मजा आने वाला है आज की इस वीडियो के अंदर, देखना आपको, ठीक है। तो ये है हमारे प्रीमियम का चार्ट, और ये रहा वो टाइम, ये रही वो कैंडल जिस कैंडल पे मैंने बाइंग इनिशिएट करी थी इस प्रीमियम के अंदर। आप इजीली देख सकते हो, वही 182-185 के आसपास प्राइस चल रहा है, और मैंने इसको बाय करा था 187 रुपीज के पास, ठीक है। ये था वो प्रीमियम जिसके अंदर मैंने एंट्री ली थी, और मैं इससे कब एग्जिट हुआ मैं आपको वो दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, मेरे ये जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है द टेक्निकल मास्टर्स, इसके ऊपर ना मैंने आज सुबह 12:24 पे 12:30 बजे के आसपास मैंने एक अपडेट डाला, हैव बुक्ड पोजिशनल शॉर्ट्स नाउ, नो ओपन पोजीशन नाउ। 23 अक्टूबर को ट्रेड डाला, जिसको कि मैंने आज 26 अक्टूबर पे क्लोज करा 12:30 बजे, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये प्राइस कहां से कहां तक गया। 186-187 पे मैंने इसको बाय करा, और वहां से इस प्राइस ने हाई लगाया 1500 रुपए का, 1500 का हाई। आप लोग खुद सोचो कि यहाँ पे मेरा कैपिटल कितना गुना हो चुका होगा, कितना कैसे प्रॉफिट हुआ होगा, कैसे किया, क्या लॉजिक था, वो कौन सा सेटअप है, वो शायद आप लोगों तक आप 1.5-2 साल बाद ही पहुंचे। अभी तो मैं उस चीज को पढ़ाने से रहा, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा स्टडी से ब्रेक लूंगा, मेरे पास कुछ और प्लान्स है। मैंने जितना पढ़ाना था लोगों को, जिस तरीके से पढ़ाना था, मैं पढ़ा चुका हूँ। और दूसरा मैं ये चीज भी देख रहा हूँ कि जो चीज आप लोगों तक पहुंचाई जा रही है, जिस प्राइस पे पहुंचाई जा रही है, वो उस चीज की वो वर्थ नहीं है, वो वैल्यू नहीं है लोगों को 25,000 का कोर्स ऐसे लग रहा है, नॉर्मल सा कोर्स है। सो इसलिए वो अभी आपको वैल्यू नहीं है उस चीज के बारे में, अभी आप जानते नहीं हो। तो जब आप लोगों को उस चीज की वैल्यू होगी, वर्थ होगी, अब वो वर्थ है ना, वो वर्थ बतानी जरूरी है। मैं ट्रेड शेयर नहीं करता था ना, मैं बताता नहीं था कि क्या सेटअप हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं अपना बस चलता था, मैं क्या किसी से क्या लेना देना है। अब मैं ऐसे कर दूंगा, आप लोगों को ऐसे सेटअप्स दिखाऊंगा अपने विद स्क्रीनशॉट। प्रॉफिट से आपको कुछ लेना देना नहीं है, प्रॉफिट में शेयर करने भी नहीं वाला, कहाँ पे बाइंग हुई कहाँ पे सेलिंग है, बस वो चीज मैं आपको बताऊंगा। मुझे प्रॉफिट दिखा के आप लोगों को ललचाना नहीं है, वो मेरा काम नहीं है, उसके लिए बहुत सारे बैठे हैं मार्केट में जो ये चीज कर रहे हैं। खुद सोचो, 12:30 के आसपास मैंने इसे बुक करा, दिखा देता हूँ मैंने बुक भी कहाँ पे करा, आप लोगों को पता होना चाहिए। सो ऑलराइट, समवेयर ओवर हियर ये थी वो कैंडल जिसपे मैंने बुकिंग करी थी, इनफैक्ट प्रॉफिट बुकिंग करी थी। इनफैक्ट आपको देखते ही पता चल रहा होगा कैंडल किस हिसाब की बनी है, टोटली प्रॉफिट बुकिंग वाली कैंडल वो बनी है। तो यहीं कहीं मैं बीच में इसी फ्लो के अंदर में निकल गया था, 1410-1420 रुपए के आसपास मैंने अपनी एग्जिट कर दी थी। वो प्रीमियम 187 से 1450 तक होल्ड करना, ऐसे ही मैंने पूरी फुल क्वांटिटी वहां तक होल्ड करी नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बीच बीच में बाहर निकला था, एक बार मैंने अपना प्रॉफिट बुक करा था इसमें, जो कि मैंने अपडेट भी किया था 25 अक्टूबर को। बोथ द इंडेक्सेस एट इंपॉर्टेंट सपोर्ट, वन कैन बुक इंट्राडे शॉर्ट्स नाउ। ठीक है जी, आपको दिख रहा होगा मैंने एग्जैक्ट 25 अक्टूबर को, मतलब कि कल, थोड़ी सी क्वांटिटी मैंने बुक कर दी थी 1 बजे के आसपास।
देखो अब वो भी आप 25 अक्टूबर को 1 बजे के आसपास मेरा प्राइस कहाँ पे था? 25 अक्टूबर को 1 बजे के आसपास ये था 750 रुपए के आसपास, 800 रुपए के आसपास। यू कैन सी ओवर हियर, इजिली आपको दिख रहा होगा। ये 1 बजे के आसपास था, 800 रुपए, 750 रुपए। यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटीज मैंने बुक करी, बाकी जो मेरी रिमेनिंग क्वांटिटी थी वो मैंने आज बुक करी है सुबह 12:20 24 के आसपास। तो कैसा लगा आपको ये सेटअप, किस हिसाब का ट्रेड था? ठीक है, अब बारी आती है इस चीज की कि सर आपने ये ट्रेड लिया तो आपने ये ट्रेड अपने क्लाइंट्स को भी बताया होगा, उन्होंने भी पैसा कमाया होगा। देखिए, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन तक मैंने ये हथौड़ा सेटअप पहुंचा दिया है, उन लोगों को मैंने अपडेट करा था कि भाई हथौड़ा चल गया है आज। वो चीज मैंने उनको बताई और बढ़िया तरीके से। अब किसी ने उस पर ट्रेड करा नहीं करा वो मुझे नहीं पता, मैंने अभी उनसे अपडेट नहीं लिया, बट मैंने वहां पे इन्फॉर्म करा था। बट जो मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैं अपने ट्रेड शेयर करता हूं, आई वॉन्ट लाई टू यू, मैंने उन लोगों के साथ ये ट्रेड शेयर ही नहीं करा। क्यों नहीं करा? जब भी इतना बढ़िया ट्रेड था, इतना अच्छा सेटअप था आपका, आपने इसको क्यों नहीं शेयर करा? देखिए, मुझे स्टार्टिंग में जब मैंने 187 पे खरीदा था, मुझे नहीं पता था वो इतना ऊपर जाएगा। ये ट्रेड रिस्की था, काफी रिस्की ये ट्रेड था। सेटअप बना, मैंने सिर्फ ट्रेड लिया था। मेरी एक्सपेक्टेशन सिर्फ इतनी थी कि मुझे बाय द टाइम ऑफ क्लोजिंग ये मेरे को प्रॉफिट देकर चला जाएगा। एंड बाय द टाइम ऑफ क्लोजिंग अगर आप देखोगे तो मार्केट अच्छा खासा नीचे आया था और यहाँ पे मेरे को कोई सिग्नल ऐसा नहीं मिला, एक ऐसा सिंगल सिग्नल मेरे को यहाँ पे नहीं मिला जिसने मेरे को बोला हो कि आप अपना प्रॉफिट बुक कर लो, मार्केट से बाहर आ जाओ, मार्केट ऊपर चला जाएगा। सो आई डिसाइडेड कि अब मैं इसको करूंगा होल्ड। कहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुकिंग करी, किस हिसाब से करी, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आपके पास पूरा राइट है वो सब चीजें जानने का। जब ये यहाँ कहीं पहुंचा था, आप लोग देख सकते हो, ये था मेरा पहला लेवल प्रॉफिट बुकिंग का। जब ये यहाँ कहीं पहुंचा था 1 बजे के आसपास, तब मैंने कल बुक करी थी कुछ क्वांटिटीज। और उसके बाद जब आज ये पहुंचा यहाँ पे, यू कैन सी ओवर है, 12:30 के आसपास जब ये पहुंचा, जब मुझे यहाँ पे एक कैंडल अच्छी खासी बनती हुई दिखी, तब मैं समझ गया था कि नहीं यार, अब ये शायद इस सपोर्ट को होल्ड कर जाए। और मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा इस ट्रेंड को राइड कर चुका हूँ। कहा मैंने 43,600 की पुट बाय करी थी। अगर मैं आपको दिखाऊं, जब जिस टाइम पे मैंने शॉर्ट करा था मार्केट को, इस टाइम पे जो हमारा मार्केट था वो चल रहा था 43,670 के आसपास। वहां से लेके मैंने कहां तक अपने ट्रेंड को पूरा होल्ड करके रखा, समवेयर अराउंड 42,300। 1300 पॉइंट का जो फॉल आया था, मैंने उसे प्रॉपरली कैप्चर करने की कोशिश करी। क्लियर सेटअप था, बढ़िया सेटअप था, ट्रेड डाला, आप लोगों के सामने ही है। एक्सप्लेन बाद में कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये नहीं करना कि एकदम स्पून फीडिंग करनी चालू कर दूं मैं कि जी ये ट्रेड है, ये ट्रेड था, ये ट्रेड ले लो। मैंने अपने क्लाइंट्स को भी नहीं दिया, मुझे नहीं पता था इतना ज्यादा सुपीरियर ये ट्रेड बन जाएगा। इट वॉज अ स्मॉल ट्रेड, मुझे लगा छोटा सा, मतलब छोटे टाइम तक मुझे इस ट्रेड को होल्ड करना है, तो इसलिए मैं इसके अंदर भर के क्वांटिटी डालता हूं और थोड़ी सी देर में ही एग्जिट ले लूंगा। मैंने इस सिनेरियो के साथ ये ट्रेड डाला था, क्वांटिटी भर के थी, अच्छी खासी क्वांटिटीज थी। ठीक है, नंबर ऑफ लॉट्स आप गेस भी नहीं कर सकते कितने नंबर ऑफ लॉट्स थे यहाँ पे, बट मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी इधर डाली हुई थी। वो मैंने क्वांटिटी डाली और वो ट्रेड मेरा ऐसा सक्सेसफुल हुआ जिसने मेरे को एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल के दिया। तो ये था प्रॉपर मेरा ट्रेड सेटअप। ये वीडियो बनाने का रीजन सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको रील दिखाई थी, जो 3rd नंबर पे अभी भी मेरे इंस्टाग्राम पर डली हुई है, वो रील देखने के बाद जब अगले दिन मार्केट टूटा तो काफी लोगों ने मेरे को मैसेज किया था कि सर आपने तो लॉन्ग जाने के लिए बोला था, मार्केट तो शॉर्ट हो गया, आप तो लॉस के अंदर बैठे हो गए। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। मैंने क्लियरली बोला था कि भर के क्वांटिटीज मत डालना लॉन्ग्स के अंदर, और डालो तो 30 तारीख से पहले पहले बुक कर लेना। अब अगर मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है, आप लोग मेरी बात मानकर, मेरी बात सुनकर ही अगर आप लोगों ने वहां पे बाइंग करी, तो आप लोगों ने एक एसएल भी तो डाला होगा। चलो कहीं ना कहीं आपका एसएल ट्रिगर तो हुआ होगा, या अगर आप एक नॉर्मल टेक्निकल एनालिस्ट हो तो आपका यहाँ पे दिमाग चल गया होगा कि यार एक सपोर्ट का लेवल है और ये सपोर्ट का लेवल अब यहाँ पे टूट चुका है, तो शॉर्ट कर दो ना मार्केट को। मैंने ये तो बोला नहीं था भर के लॉन्ग्स करो, यहाँ से मार्केट ऊपर ही ऊपर जाएगा। आई टोल्ड क्लियरली, उस रील के अंदर ही मैंने बोला था, मेरी वर्डिंग्स थी कि ज्यादा लंबा होल्ड मत करना, भर के क्वांटिटीज नहीं डालनी है। डालो, अगर ट्रेड करो लॉन्ग्स के अंदर 30 तारीख से पहले पहले बुक करना।
ठीक है। तो ये उन लोगों को, अब देखो मैं हर किसी को जवाब देना इतना जरूरी समझता नहीं हूँ, पर लेकिन जब बात ऐसी हो जाए ना कि हाँ आप दूसरे लोगों को, मतलब क्या होता है देखो, आप अगर किसी का नाम खराब नहीं कर सकते ना, मतलब ऐसे होती है चीज, समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर कोई मुझे डायरेक्टली हार्म नहीं कर सकता, ठीक है, कोई मेरे काम के अंदर घुस के हार्म नहीं कर सकता, वो बंदा क्या करेगा, वो ना मेरा नाम खराब करेगा, ये बंदा तो ऐसा है, ये ऐसे करता है वैसे करता है। तो वो चीज मेरे को दिख रही थी कि जैसे बोलते हैं इसको नेगेटिव पीआर मुझे होती हुई दिख रही थी। तो मैंने सोचा यार क्यों ना जो चीज सच्चाई है वो चीज एक बार सामने डाल दी जाए। तो सच्चाई ये रही आप लोगों के सामने। ये सपोर्ट टूटने से पहले ही मुझे मेरे सेटअप ने बता दिया था, बॉस हथौड़ा चल चुका है और अच्छा खासा चला है, इतना अच्छा चल जाएगा, ये तो मेरी भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मैं आपको खुद दिखा देता हूँ, मेरा खुद जो टारगेट था वो यहीं तक का था टारगेट, ऑल्दो ये भी काफी बड़ा टारगेट था, बट मैंने यहाँ पे होल्ड करा, मेरे को यहाँ पे कोई रिवर्सल का खास साइन नहीं दिखा, उसको होल्ड करके रखा मैंने, कुछ क्वांटिटीज निकाल दी और उसके बाद रिमेनिंग टारगेट मुझे आज मिला। So this is the trade in front of you. So those who were making joke of me कि ओम शर्मा इज इन लॉन्ग्स और वो तो कॉल खरीद रहा है, लोगों को कॉल खरीदवा रहा है, लॉस करवा रहा है, ठीक है, आप लोगों के सामने जो भी है, ठीक है। और अगर मैंने अगर किसी को कॉल खरीदवाई भी है और अगर उसका कुछ लॉस हुआ भी है, तो आई एम केपेबल इनफ कि मैं एक अगले ही ट्रेड में वो रिकवर करवा दूंगा, ठीक है, उसका इश्यू नहीं है। बाकी रही बात आप लोगों के सामने, मैं सारे ट्रेड्स तो हर किसी के साथ शेयर करता भी नहीं हूँ, कुछ ट्रेड्स तो ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पोर्टफोलियो तक ही रहते हैं, वो वहां से बाहर निकलते भी नहीं है। रीजन बीइंग कि ज्यादा लंबा प्रोसेस, ज्यादा लंबा ट्रेड्स वो सब चीज करना, मतलब एक इतना रिस्की ट्रेड आप किसी को बता दो, जैसे ये था बहुत रिस्की ट्रेड था और रिवॉर्ड भी ऑब्वियसली ज्यादा होते हैं जहाँ ट्रेड्स रिस्की होते हैं, आप किसी को एक इतना रिस्की ट्रेड बता दो कि वो डर ही जाए बंदा, कि मैं अगर सामने से आके बोलूं कि यार आप इसके अंदर पैसे डालो और 50% आपका पैसा जाने के चांसेस है, वो बंदा कितना डर जाएगा, वो पैसा डालेगा ही नहीं वहां पे, ठीक है। जो सेफ ट्रेड्स होते हैं वही मैं शेयर करता हूँ, रिस्की ट्रेड्स हमेशा मेरे साथ साथ ही रहते हैं और वो मैं किसी को डिस्क्लोज नहीं करता, और रिस्क अगर लेता हूँ तो रिवॉर्ड मेरे को मिलता ही है। तो अब जब पहली तो बात मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो ये जो हथौड़ा सेटअप है डेली ही चलता है, रोज आपको मार्केट के अंदर 2 से 3 ट्रेड्स मिलेंगे इसके बिहाफ पे इंट्राडे में। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, जिस दिन मैंने मार्केट को शॉर्ट करा है, ठीक है, जिस दिन मैंने ये मार्केट को शॉर्ट करा है, यहाँ पे ये देखना सुनना ध्यान से, इससे पहले हथौड़ा चला था सुबह सुबह यहाँ कहीं पे, तो ये जो फॉल आया था पहले हमने ये फॉल कैप्चर करा जिसमें हमारा कैपिटल हो गया था 50%। उसके बाद जब ये मार्केट नीचे आया, इसके बाद हमने मार्केट को यहाँ कहीं पे बाय करा था, कॉल कॉल के अंदर एंट्री बनाई थी, क्यों बनाई, हथौड़ा चला था, कॉल के अंदर एंट्री बनाई, यहाँ पे अगेन कैपिटल 50% दोबारा से हो गया था। हमने एक चीज खरीदी थी 18 रुपए के आसपास और वो प्रीमियम चला गया था 34 रुपीज पे, ठीक है। सो ऑलमोस्ट हो ही चुका था, हमारा कैपिटल ऑलमोस्ट डबल हो ही चुका था, बट 50% पे हमने उसको बुक करा, आई थिंक 30-31 रुपए के आसपास हमने उसको बुक करा और हम बाहर निकल गए थे। फिर चला हमारा ये वाला हथौड़ा, और ये हथौड़ा जब चला, ये इसने तो बढ़िया विकती किया, मतलब एक दिन में हथौड़ा सेटअप आपको अच्छे खासे 2 से 3 ट्रेड्स निकाल के दे सकता है इंट्राडे के, जिसके अंदर आपका जो रिटर्न है अप्रोक्सीमेटली आप मान के चल सकते हो कि आपका 20-25-30% का रिटर्न कहीं नहीं गया, ये रिटर्न आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। क्या चीज है, क्या वो सेटअप है, फिर कभी, अब तो जब नेक्स्ट बैच हम करेंगे लाइव तभी पढ़ाएंगे उसके बारे में, तभी लोगों तक जाएगी वो चीज, उससे पहले मैं वो चीज नहीं बताने वाला। जो मेरे स्टूडेंट्स सिर्फ गिने चुने अभी जो स्टूडेंट्स हैं इस बैच के अंदर, जो मेरे अभी ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच अभी जो रनिंग चल रहे हैं, इनमें जो गिने चुने 25-30 जो स्टूडेंट्स हैं, 30-40 जितने अभी तो मैंने देखा मेरी कितने, जितने भी गिने चुने स्टूडेंट्स हैं, बस इन तक ही जाएगा। आप ऐसे समझ लो कि इस सेटअप को, इस स्ट्रैटेजी को, इस प्रॉफिटेबल सेटअप को इतना मार्केट में मशहूर कर देंगे ना कि ये सिर्फ गिने चुने मेरे ट्रेडर्स कि लोगों की जुबान पे चलेगा हथौड़ा सेटअप, और कब मैं उसको सिखाऊंगा वो बात की बात है, तब की हम तब देखेंगे। सो दिस वाज माय ट्रेड इन फ्रंट ऑफ यू, आई करंटली हैव नो ओपन पोजीशन इन द मार्केट, आई कैन शो दैट टू यू, ठीक है, वो भी चीज मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो खैर अपना अकाउंट तो यूज कर ही नहीं रहा हूँ, कुछ लोगों को ये भी है कि शायद मैं अपना अकाउंट यूज कर रहा हूँ। सो यू कैन सी हियर इन फ्रंट ऑफ यू ओनली, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नाम लिखा हुआ है यज्ञ।
सो दिस माई फादर्स अकाउंट, मैं अपने अकाउंट को भी एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये मेरे फादर का अकाउंट है और इसके अंदर यू कैन सी क्लियरली देयर इज नो ओपन पोजीशन इन द मार्केट एज ऑफ नाउ। यू कैन क्लियरली सी अभी मैंने कोई ओपन पोजीशन नहीं डाली हुई, जो भी थी अब कर दी मैंने क्लोज। न्यू पोजीशन लॉन्ग साइड की शॉर्ट साइड की क्या बनेगी, कोई मेजर अगर अपडेट रहा तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। फ्री टेलीग्राम चैनल हमारा है, उसके ऊपर आप ज्वाइन हो सकते हो। और बाकी अगर आपको हमारी कुछ अगर प्रीमियम सर्विसेज चाहिए जिसके अंदर मैं ट्रेड्स वगैरह शेयर करता हूँ, इन्वेस्टमेंट आइडियाज डालता हूँ, स्विंग ट्रेड्स देता हूँ, अगर आपको वो ज्वाइन करना है तो वो TTM एम्पायर सर्विस, दैट्स फॉर यू। सो जितने भी मतलब हमारे को कांटेक्ट करने के जो भी लिंक्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो सारे के सारे लिंक्स आप जाके हमारे को कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको ऑनबोर्ड होना है TTM एम्पायर के ऊपर तो। ठीक है, जो रिस्की ट्रेड्स होते हैं वो मैं वहां पर नहीं डालता, बट आई मेक श्योर कि जो भी मैं ट्रेड वहां पे डालता हूँ वो सेफ हो, और अगर गलत हो भी जाता है देन नथिंग टू वरी अबाउट। ऑलरेडी वहां पे मैंने कुछ चीजें, कुछ नॉर्म्स है जो मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं कि हम जो भी ट्रेड्स देते हैं वो आपने सिंगल लॉट के साथ ही करने हैं। एवरेजिंग के लिए कैपिटल आपने अपने पास बचा कर रखना है कि अगर इन फ्यूचर उस ट्रेड को एवरेज करना है तो हम वो एवरेजिंग भी करेंगे। अब एक ट्रेड है हमारा, ठीक है, जो कि मैंने अपनी मदर के अकाउंट में डाला हुआ है। एक ट्रेड है हमारा जिसके अंदर मैंने कॉल साइड एक एंट्री बनाई हुई है, ठीक है। और वो कॉल साइड की जो हमने एंट्री बनाई थी वो समवेयर अराउंड यहाँ कहीं हमने वो एंट्री बनाई थी, आई थिंक क्या हाँ यहाँ कहीं पे, यहीं कहीं हमने एक वो कॉल की एंट्री बनाई थी जिसको हम करंटली अभी होल्ड कर रहे हैं। अब जो प्रीमियम था ऑलरेडी वो तो काफी ज्यादा नीचे गिर के आ चुका है, ठीक है। अभी हमने क्या सोचा है, क्योंकि कुछ है, कुछ सिनेरियो कुछ मेरे दिमाग में चल रहा है, कोई टाइम साइकिल मेरे दिमाग में चल रही है। अभी मैंने सोचा है कि उसके अंदर कुछ एवरेजिंग वगैरह करके मैं उसको कॉस्ट टू कॉस्ट लाके एग्जिट करूंगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर मेरे क्लाइंट्स भी बैठे हैं और मैं भी बैठा हूँ। तो वो चीज कैसे किस तरीके से करूंगा, वो भी क्या चीज होगी, अब जब वो ट्रेड में क्लोज करूंगा तब आपको मैं बताऊंगा कि मैंने कब वो ट्रेड दिया था, किस टाइम पे हमने उसकी एवरेजिंग करी, कब हमने एग्जिट करा, कैसा वो ट्रेड चला, उसकी अपडेट, उसकी रिपोर्ट आपको जब हम उस ट्रेड को क्लोज करेंगे तब मिलेगा। अब क्या करना है आगे मार्केट के अंदर, लॉन्ग होना है, शॉर्ट होना है, वो सारी चीजें अभी तो मेरे को, अभी तो मैं बताने से रहा, अभी मैंने भी नहीं देखा, क्योंकि यार देखो बड़ा जब प्रॉफिट हो जाता है थोड़ा सा मैं भी ब्रेक लेता हूँ, तो शायद कल मैं मार्केट शायद देखूं भी ना, और अगर देखूं तो शायद मैं कोई ट्रेड डालू ही नहीं। अभी मैं एक दिन दूंगा मार्केट को पूरा सेटल होने के लिए, सैटरडे संडे में एक मार्केट एनालिसिस का वीडियो डाल दूंगा जिसके अंदर मैं अपना प्रॉपर आउटलुक आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा मूविंग फॉरवर्ड व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द मार्केट। चलिए, दैट्स इट फॉर नाउ, विल सी यू गाइस इन सम अदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और अपने माता पिता का खास ध्यान रखना, उनका आशीर्वाद बना रहा तो विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ। बाय।